नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो टॉपिक था उससे हमने 1 से लेकर के तो 100 तक के प्रश्नोत्तर हमने पिछली क्लास में करा था। आज हम उसी श्रृंखला में प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कि पहले भाग में हमने 1 से लेकर के 100 प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। अगली कड़ी में भाग 2 जिसमें 101 से लेकर के 200 तक प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी ए नवपाषाण काल में। अगला है, सराय, नहर, राय और महदहा संबंधित है। तो वह संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन सी, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट है, सिहावल का एक पूरा स्थल है। तो वह है उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो वह मिलता है मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी, मेहरगढ़। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो वह प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। तो वह मिला है हथनौरा से। बी, हथनौरा। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं। तो वह मिला है दमदमा से। ऑप्शन बी, दमदमा, जहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए कायथा कर्नाटक में, चिरांद बिहार में, पांडुराज राजर ढीबी बंगाल में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये जो प्रश्न पूछ रहा है, यह कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, ये वैसे स्थल है जहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के स्थल हैं। तो कायथा जो है कर्नाटक में ना होकर के एमपी में है। तो इसका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, कायथा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो वह मिला है अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। वह किसने किया था। तो ए, थॉमसन ने। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था। तो वह मिला था 1863 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1863 ईस्वी। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो वह किया था एच.डी. संकालिया ने। ऑप्शन सी, एच.डी. संकालिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 1 भीमबेटका, 2 मिर्जापुर, 3 पंचमढ़ी, 4 सुंदरगढ़। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। ये सभी स्थल शैल चित्रों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में पर ध्यान दें। पहला, चनहूदड़ो सिंध में, लोथल गुजरात, कालीबंगा पंजाब, बनावली हरियाणा। कह रहा है उपरोक्त में कौन सा युग गलत है। तो चनहूदड़ो आपको सिंध में पड़ता है, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, कालीबंगा पंजाब में ना होकर के राजस्थान में आता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए, केवल 3। ऑप्शन ए, केवल 3। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो वह संबंधित है
आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग इसलिए क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी लिपियां वगैरह मिली है, वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए यह आद्य ऐतिहासिक युग में आता है। ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो वह है हड़प्पा। ऑप्शन बी हड़प्पा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो वह है बुर्ज होम। ऑप्शन डी बुर्ज होम। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर, दोस्तों पशुपति मुहर हो जाएगा मोर की जगह, मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हुए हैं? तो वह घिरे हुए चीता, गैंडा, भैंस तथा हाथी से। ऑप्शन डी। अगला है लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। तो वह जुड़ा हुआ था भोगवा नदी से। ऑप्शन बी भोगवा नदी। नेक्स्ट है किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है लोथल से। ऑप्शन बी लोथल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे संबंधित और जो आगे वीडियो बनेंगे वह भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थल की खुदाई में ऊंट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है ए कालीबंगा से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। ऑप्शन डी राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा राज्य में आता है। अगला है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो वह हुआ था दैमाबाद से। ऑप्शन सी दैमाबाद। नेक्स्ट है किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो वह किया था सर जॉन मार्शल ने। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो वह माना है मार्टिमर व्हीलर ने। ऑप्शन बी मार्टिमर व्हीलर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो वह था ऑप्शन डी विष्णु भगवान की पूजा हड़प्पा संस्कृति से साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला है हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान। ऑप्शन ए मानव समाधान। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो वह माना जाता है पूर्व आर्य से। ऑप्शन ए पूर्व आर्य। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन था? तो वह था ऑप्शन सी लोथल। अगला है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से ताबूत के प्रमाण मिले हैं? तो ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। ऑप्शन बी हड़प्पा। अगला प्रश्न है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है। तो वह है पंजाब का। ऑप्शन बी पंजाब। योगनीपुर प्राचीन नाम है। तो योगनीपुर प्राचीन किसका नाम है? तो वह है दिल्ली का। ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो वह थे भृगु। ऑप्शन सी भृगु।
आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था पारोशनी नदी, जिसे दशराग युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी पारोशनी नदी। अगला है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऑप्शन डी ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो वह मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है द्वितीय से सप्तम मंडल को। ऑप्शन बी 2 से लेकर के 7वें मंडल तक को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरा की आहुति का संबंध किससे है? तो वह है सौत्रामणि से। ऑप्शन डी सौत्रामणि। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किस में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो वह मिलता है शुल्ब सूत्र से। ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है, छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो वह है सामवेद से। ऑप्शन सी सामवेद। ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो वह बना है तुर्वसु से। ऑप्शन सी तुर्वसु। अगला प्रश्न है, यज्ञ कर्म कांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो वह था ब्रह्मा का। ऑप्शन बी ब्रह्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम में हो जाएगा पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। ऑप्शन ए वैदिक साहित्य, संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है, उद्दालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किस में वर्णित है? तो वह वर्णित है छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अपाला अत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है? तो वह संग्रहित है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए ऋग्वेद। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है बी बोगजकोई से। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वैत नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। तो वह पुकारा जाता था ब्रह्मवर्त से। ऑप्शन सी ब्रह्मवर्त। अगला है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो वह समझा जाता था गाय को। ऑप्शन बी गाय। निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। ऑप्शन डी उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो वह वर्णन हुआ है गार्गी का। ऑप्शन ए गार्गी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो वह मिलते हैं मैत्रायणी में। ऑप्शन ए मैत्रायणी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो वह मिलता है ऑप्शन डी कुभा एवं सुबास्तु नदी के कारण यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का ही अंग था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो वह उल्लेखित हैं ऑप्शन डी इंद्र, मित्र, नासत्य एवं
वरुण। अगला प्रश्न है, नैतिक व्यवस्था ऋक के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन है? तो वह वर्णन है वरुण का। ऑप्शन सी वरुण। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो वह आरंभ होते हैं अग्नि के मंत्र से। ऑप्शन ए अग्नि। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति जो शासक थे वो थे कैकेय क्षेत्र के। ऑप्शन बी कैकेय। नेक्स्ट है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। तो वेद त्रयी जो कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। तो वह आधार था व्यवसाय। ऑप्शन बी व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो वह है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला है, इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? तो वह मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन ए अथर्ववेद। अगला है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो वह है 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी 16। अगला है, उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो वह थे कुरु पंचाल के। ऑप्शन बी कुरु पंचाल के दार्शनिक थे उद्दालक आरुणि। अगला प्रश्न, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वह है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन सी। अगला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो वह है ऋषभदेव। ऑप्शन डी ऋषभदेव। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वह हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन डी ऋजुपालिका। अगला है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो वह है जैन धर्म का। ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? तो वह संबंधित है कृष्ण से। ऑप्शन बी कृष्ण। आगे देखते हैं, यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है जैन से। ऑप्शन ए जैन। कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर किनका जन्म स्थान है? तो वह है महावीर स्वामी का। ऑप्शन सी महावीर स्वामी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो वह है जैन धर्म। ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला प्रश्न, कुचक्र एक संप्रदाय था। तो वह एक कुचक्र जो संप्रदाय था वह था जैन धर्म का। ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। तो वह कहा जाता है डी निर्जरा को। ऑप्शन डी निर्जरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वह है जैन धर्म। ऑप्शन बी जैन धर्म। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन बी लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है उनके गृह त्याग को। जब उन्होंने गृह को त्याग दिया था उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी गृह त्याग। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो वह दिया था महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध।
अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो वह हुआ है प्रथम उपदेश की घटना। ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। आगे है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दिए गए थे? तो वह दिए गए थे वैशाली में। ऑप्शन बी वैशाली में। अगला है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वह था देवदत्त। ऑप्शन ए देवदत्त। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो वह है अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग। अगला है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ से संबंधित जो भी नियम है जीवन से रिलेटेड वह मिलते हैं विनय पिटक में। ऑप्शन बी विनय पिटक। अगला है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन बी अजातशत्रु। अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो वह माना गया है मैत्रेय को। ऑप्शन सी मैत्रेय। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वह किया था पद्मसंभव ने। ऑप्शन बी पद्मसंभव। अगला है वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है डी तारा के नाम से। अगला है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो वह है कौशाम्बी। ऑप्शन बी कौशाम्बी। अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो वह बनाया गया है कुषाण काल में। ऑप्शन बी कुषाण काल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो चैत्य और जो विहार में अंतर है वह है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार में निवास करने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। अगला है विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला का संस्थापक था धर्मपाल। ऑप्शन सी धर्मपाल। अगला है गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो वह किया गया था भरहुत स्तूप में। ऑप्शन बी भरहुत स्तूप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो वह था प्रसेनजीत। ऑप्शन सी प्रसेनजीत। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो वह करता है बुद्ध धम्म संघ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। तो वह किया गया है कपिल द्वारा। ऑप्शन सी कपिल द्वारा। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। तो वह किसके प्रतीक हैं? वह है देव और उसकी शक्ति का योग का। ऑप्शन सी देव और उसकी शक्ति का योग। अगला प्रश्न है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो वह वर्णन है किष्किंधा कांड में। ऑप्शन ए किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो वह किया था भागवतों ने। ऑप्शन ए भागवतों ने। अगला है कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वह किया गया है बराह अवतार को। ऑप्शन बी बराह। दोस्तों आज का अंतिम और 200वां प्रश्न है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य
मिलता है? तो वह मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। ऑप्शन बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। दोस्तों आज हमने 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्न उत्तर किए हैं, जो कि अगले वीडियो में हम लास्ट इस श्रृंखला के 201 से लेकर के 300 तक के प्रश्न उत्तर प्राचीन भारत से संबंधित करेंगे। कृपया करके आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। थैंक यू।